अमन प्यार खैर खाही अहले बैत का सफी उनके प्यार में असीर है वफा करा हकी वो सहाबा का नारे तकबीर, नारे तकबीर, वहाबियों का हुक्मरान, वहाबियों का हुक्मरान, सुबह शाम है वहाबियों का हुक्मरान, अल्लामा इब्तिसाम, अल्लामा इब्तिसाम, तेरी जान मेरी इब्तिसाम, इब्तिसाम, अक्की सुबह बादल की शान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, अक्की सुबह बादल की शान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, अक्की सुबह बादल की शान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, वहाबियों का हुक्मरान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, वहाबियों का हुक्मरान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, दीन मोहम्मद होगा आम, इब्तिसाम, इब्तिसाम, दीन मोहम्मद होगा आम, इब्तिसाम, इब्तिसाम, तेरी जान मेरी जान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, कैदे अली हदीस जिंदाबाद, कैदे अली हदीस जिंदाबाद, कैदे अली हदीस जिंदाबाद, खत्ती पे मिल्लत जिंदाबाद, खत्ती पे मिल्लत जिंदाबाद, खत्ती पे मिल्लत जिंदाबाद, वहाबियों का हुक्मरान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, वहाबियों का हुक्मरान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, गिरती हुई दीवारों को एक टक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक टक्का और दो, हुक्मरानों का चौकीदार एक टक्का और दो। का पहरेदार देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शायरी दिल का पहरेदार इसलिए हबीब अवाम है हर जुबान पे इब्तिसाम है हुस्न और वफा उसका नाम है हर जुबान पे इब्तिसाम है हुस्न और वफा उसका नाम है हर जुबान पे इब्तिसाम है तमाम अहबाब दिल जमी के साथ तशरीफ रखिए। इब्तिसाम है मुस्तफा का है गुलाम इब्तिसाम इब्तिसाम एक बेनिया इब्तिसाम इब्तिसाम हम आप अहबाब को इतिमाद दिलाते हैं कि आप हमारे दस्तो बाजू बने, जहाँ पर भी जुल्म होगा हम इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ को उठाएंगे। अभी चंद दिन पहले हमारे जमाती जिम्मेदार अब्दुल गफ़ार गौरी साहिब के साथ जुल्म हुआ, उनके हक में हमने अपनी आवाज़ को उठाया है। जालिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार पेश कर रहे हैं। कहता हूँ वही बात जिसे समझता हूँ हक, कहता हूँ वही बात जिसे समझता हूँ हक, न मैं आबिलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा है मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। तशरीफ लाते हैं खिताब के लिए कायदे मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब। उसका नाम है हर जुबान पे इब्तिसाम है हुस्न और वफा उसका नाम है मुस्तफा का है गुलाम इब्तिसाम इब्तिसाम एक बेनिया नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आपका ये जलसा रवायती जलसों की मानंद नहीं है, बल्कि ये जलसा तजदीद आज़म के लिए, तजदीद वफा के लिए, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मजबूत निस्बत के इजहार के लिए, ख़त्म नबूवत के डंके बजाने के लिए, हुर्मत रसूलुल्लाह के परचम को उठाने के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात को आम करने के लिए उन अय्याम में मुनक्किद हो रहा है जब कोरोना वायरस की वबा के हवाले से एक मरतबा फिर
तवहुश को फैलाने की प्रोपेगेंडे के जरिए भरपूर कोशिश की जा रही है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब कोरोना के दौरे आगाज में मसाजिद को बंद करने की कोशिशें की जा रही थी, आपके इस गुनाहगार भाई और बेटे ने लॉरेंस रोड के मरकज से इस सदाए रुस्ताखेज को बुलंद किया था कि मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, अल्लाह काफी है, अल्लाह शाफी है। अगर कोरोना के अय्याम में हस्पतालों को बंद नहीं किया जा सकता, पेट्रोल पंपों को बंद नहीं किया जा सकता, तो अल्लाह ताला के घरों को भी बंद नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, मुझ पे पर्चे काटने की कोशिशें की गई, मुझे गिरफ्तार करने के हथकंडे आजमाए गए, लेकिन अल्लाह की खास मेहरबानियों के साथ मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले लोग नाकाम हुए और अल्लाह के फजल करम से लॉरेंस रोड के ऊपर भरपूर तरीके के साथ नमाजें नहीं हुई, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम आम हुआ कि अल्लाह शाफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह ही हाजत रवा है और वही मुश्किल कुशा है। हजरात गिरामी कदर, आपको ये बात की तसल्ली दे देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने इस हफ्ते के दौरान 10 दिनों के दौरान तकरीबन कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीजों के पास जाकर उनकी अयादत भी की, उनको दम भी किया, उनके लिए दुआ भी की। और अल्लाह ताला के फजल करम से जहां कहीं पर भी कोरोना की मैयत की इतला मिलती है, हमारी टीम के मेंबरान उनको गुस्ल देने के लिए पहुंच जाते हैं। हजरात गिरामी कदर, इंसानियत से मोहब्बत, इंसानियत से प्यार, इंसानियत को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए और अंधेरों से निकालकर उजाले के रास्तों पर गामजन करने के लिए इंशाअल्लाह आपका ये बेटा जब तक जिंदा है अल्लाह की तौहीद की बात आपको सुनाता रहेगा और अब कमली वाले के पैगाम को आम करने का जिक्र भी आपके सामने करता रहेगा। हजरात गिरामी कदर, आपके सामने मैं इस बात को भी रख देना चाहता हूं, एक वक्त था जब मैं शामकोट में जमशेर के इलाके से अक्सर व बेशतर गुजरा करता था। मेरा मकसद इस इलाके के अंदर कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए और इस्लामी निजाम सियासत के हया के लिए लोगों को बेदार करना था, लेकिन लोगों ने हमारे सामने इस बात को रखा कि यहां पर अहले हदीस खान वादे के चश्मो चिराग डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाचे अगर आप इस हलके को छोड़ देते हैं तो अहले हदीस और अहले दीन का आपस में टकराव बंद हो सकता है। हजरात गिरामी कदर, लोगों की बेदारी के बावजूद, उनके हम रिकाब होने के बावजूद, उनके हम कदम होने के बावजूद और जिस जमात से वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस जमात के शदीद मुखालिफ होने के बावजूद मैंने आपके इलाके को फकत इसलिए छोड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने जाती अगराज व मुकासिद को कुर्बान किया जा सकता है। हजरात गिरामी कदर, अब एक अरसे के बाद जब मैं दोबारा आपके पास आया हूं और आज की मेरी आमद का मकसद हल्का 139 की सियासत के अंदर अपने आप को इन करना नहीं, बल्कि हल्का 138 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरमायादारों के मुकाबले पर और जागीरदारों के मुकाबले पर अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन आपकी मोहब्बत को देखकर, आपकी अकीदत को देखकर, आपके प्यार को देखकर, आपकी अखुवत को देखकर, आपकी रिफाकत को देखकर, आपकी संगत को देखकर, आपकी मैयत को देखकर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो कुर्बानी अल्लाह के लिए दी जाती है, बंदा इलाका छोड़ जाता है लेकिन मोहब्बत की खुशबू हमेशा बरकरार रहती है। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जब हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जिला कसूर के अहलुल हदीस सियासतदानों को इस बात के ऊपर कायल करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे कि हम जागीरदारों की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, हम सरमायादारों की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, हम खान साहब की गुलामी, मियां साहब और सरदारी की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए,
बल्कि हम अगर पैदा हुए हैं या रब्बे कदीर की बंदगी के लिए हुए हैं या काली कमली वाले की गुलामी के लिए हुए हैं। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं इस बात को भी महसूस कर रहा हूं कि इंसान की मेहनत, उसके साथ इंसान के अफकार सहीहा नहीं फैलते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमने जहां पर गलबा दीन की बात कई मुकामात पे की है, चप्पे चप्पे पे की है, मिंबरों मेहराब से की है, आबारात के सफात पे की है, जराइद में की है, टेलीविजन की स्क्रीन पे की है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज जिला कसूर के दरो दीवार इस बात की शहादत दे रहे हैं, एक वक्त आएगा जब सरमायादारी और जागीरदारी का सूरज डूब जाएगा और इस इलाके के अंदर 138 के अंदर और पूरे जिला कसूर के अंदर परचम अगर लहराएगा, काली कमली वाले का लहराएगा। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, आज का इज्तिमा अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अवारा ज़हन वाले लोगों का इज्तिमा नहीं है, मुंतशिर रहन के लोगों का इज्तिमा नहीं है, बल्कि आज का इज्तिमा बड़ी यकसुई रखने वालों का इज्तिमा है। आज का इज्तिमा एक अजीम शान मंशूर की पैरवी करने वालों का इज्तिमा है। आज का इज्तिमा किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए जुस्तजू करने वालों का इज्तिमा है। और आज का इज्तिमा खत्म नबूवत के लिए अपने सीनों को गोलियों के सामने करने वालों का इज्तिमा है। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूं, मैं कसूर के देहातों की बात नहीं करता, मैं कसूर के कस्बों की बात नहीं करता, मैं शहर लाहौर की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान के दारुल हिलाफा इस्लामाबाद की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों की बात नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से कादियानी इंग्लिस्तान के अंदर भी मौजूद हो तो वो भी मेरे वजूद को देख के घबराता है, कपकपाता है। उसकी वजह ये नहीं मैं बहुत इल्म वाला हूं, उसकी वजह ये नहीं मैं बहुत तकवे वाला हूं, उसकी वजह ये नहीं मैं तदय्युन लिल्लाहियत के ऊंचे मुकाम के ऊपर फाइज हूं, मैं बड़ा ही गुनाहगार हूं, मैं बड़ा ही अताकार हूं। और मैं अपने गुनाहों के ऊपर अल्लाह की बारगाह में आंसुओं को गिराना अपने लिए बाइस एजाज समझता हूं। कादियानी इस बात को जानता है कि इसकी ललकार के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की वो मोहब्बत है, हजरत रसूलुल्लाह की वो अकीदत है, और ये शमाए रिसालत का वो परवाना है जो हजूर की नामूस के लिए, हजूर की अजमत के लिए, हजूर की शान के लिए और आपकी हत्म नबूवत के लिए मैदान अमल में नौजवानों की तरह मैदान में उतर आता है। हज़रात गिरामी कदर, जिंदगी की बहुत सी बहारों को देखने के बावजूद और जिंदगी की बहुत सी गर्मियों और सर्दियों को देखने के बावजूद, जिंदगी के बहुत से उतार और चढ़ाव को देखने के बावजूद, खानदान की और जमात की नज़ाकतों को देखने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं कादियानियत की आंखों में आंखें डालने के लिए हमा वक्त तैयार हूं। मुझे जहां पे बुलाया जाएगा मैं मिर्ज़े के पैरोकारों का डट के मुकाबला करूंगा। मैं हत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए इंशाअल्लाह आपको भी जगाता रहूंगा और खुद भी जागता रहूंगा। नाराए तकबीर। खत्म नबूवत का अजीम पासबान इब्तिसाम इब्तिसाम, खत्म नबूवत का अजीम पासबान, खत्म नबूवत का अजीम पासबान, हर जुबान पे इब्तिसाम। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं आपको ये बात समझाने के लिए आया हूँ, ये बड़ी ही इज्जत की बात है, बड़े ही इफ्तार की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी ही मुसर्रत की बात है, बड़े ही फख्र की बात है, बड़ी ही मन्नत की बात है, बड़े ही बसात की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया है। इमाम कायनात सैयदुल अरब वल अजम कायनात की वो हस्ती हैं कि कायनात के अंदर ना कोई वलीउल्लाह उनका मुकाबला कर सकता
सकता है, ना कोई शहीद उनका मुकाबला कर सकता है, ना कोई सिद्दीक उनका मुकाबला कर सकता है। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई नबी भी मेरे आका की हमसरी का दावा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को वो मुकाम अता किया है कि किसी कहने वाले ने कहा था मादती दुहूर व मातईना बिमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना नुदराइही। मुद्दतें बीत गई और क्या हुआ? फिरता है फलक बरसों, फिरता है फलक बरसों, फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। हजरत गिरामी कदर, मुद्दतें बीत गई, मुद्दतों को इंतजार रहा। फहरे मौजूदात का, सैयदुल अरब वल अजम का, इमामुल मुत्तकीन वल अबरार का, अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन का, आमिना के लाल का, फातिमा के पापा का, हसनैन के नाना का, अबू बकर उमर के दामाद का, उस्मान अली के ससुर का, सैयदना बशीर का, सैयदना नज़ीर का, सैयदना यासीन का, सैयदना ताहा का, सैयदना बदरुद्दुजा का, सैयदना शम्सुल जुहा का, इमामुल बरा का, हज़रात गिरामी कदर खैरुल बरा का। फिर आकाए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो मुकाम लेके आए, वो शान लेके आए, वो रिफत लेके आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और रिसालत को आपकी ज़ात अक़दस के ऊपर तमाम करके रख दिया। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाथ कहो, हाथ उठा के कहो, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हज़रात गिरामी कहते जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मिराज का मुसाफिर बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शफीउल मुज़निबीन बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सैयद वुल्द आदम बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इमामुल अंबिया बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फखरे मौजूदात बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हबीब किबरिया बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबीउल किबलतैन बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फातिह हुनैन और खंदक बना दिया, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बदर और उहद और मक्के का फातिह बना दिया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने समर का भी ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कायनात के लोगों सुन लो, आज वो आया है जिसके बाद कायनात में कोई नबी नहीं आ सकता, जिसके बाद कायनात में कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कहते चुनाचे इस इज्तिमा में तजदीद अज़म के लिए और याद दहानी के लिए आपको ये बात कह देना चाहता हूं कि हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे अलीजा मोहम्मद हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे हुसैन अली मावनदानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब हो, चाहे अहमद ईसा हो, चाहे गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतें बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर कादियानी उम्मत मुस्लिमा से बस्ता लोगों को धोखा देने के लिए बात कहना चाहते हैं और उनके सामने अपनी दलील बातिल को पेश करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी मेहरबान के बाद दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीज़ार के ऊपर उतरेंगे। हम उनको ये बात बबांगे दौल कह देना चाहते हैं, यकीनन उतरेंगे, वल्लाह उतरेंगे, बिल्लाह उतरेंगे, तल्ला उतरेंगे, फरिश्तों के परों के ऊपर हाथ रख के उतरेंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के ऊपर उतरेंगे, हज़रात गिरामी का दज्जाल को कत्ल करेंगे, जिज़िये को मौकूफ करेंगे, खिंजीर को मारेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से बाद नहीं बल्कि हजूर से पहले मिली थी। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक्त आप झोली मरियम के अंदर मौजूद थे और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपको अपनी झोली मुबारक में उठाए हुए आई, बस्ती के लोगों ने कहा या उख्ता हारून मा कान अबू किमरा सौइम व मा कान तुम्मु की बगिया, ए हारून की बहन इमरान की बेटी, न तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ ने खयानत की थी। फाशारत इलैहि, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया। बस्ती के लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबीया, हम उससे कैसे कलाम करें जो अभी गोद के अंदर मौजूद है, जिसको झूला भी झूलना नहीं आता। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की गोद मुबारक के अंदर से इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। और मेरी माँ की तहारत पे शक करने वालों, मेरे माँ की किरदार कुशी करने वालों, मेरे माँ की किरदार और मेरी माँ की पाक दामनी के बारे में लब कुशाई करने वालों, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल भी बना दिया, अपना
नबी भी बना दिया। हजरत गिरामी कदर सैयदना रसूलुल्लाह की आमद से पहले सैयदना ईसा को नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन हजूर के कायनात में आ जाने के बाद, आपके कायनात में जलवागर हो जाने के बाद, आपके मनसब नबूवत के ऊपर फायद हो जाने के बाद, रब्बे काबा की कसम जो भी दावे नबूवत करेगा वो झूठा है, वो मुर्तद है, वो बेईमान है, वो काफिर है, वो जिंदीक है। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से मोहम्मद हुसैन बटालवी के बेटे, सनाउल्लाह मरसरी के बेटे, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी के बेटे, मौलाना इब्राहिम कमीर पूरी के बेटे, सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी के बेटे, अल्लामा शहीद के बेटे, जब तक एक बेटा भी जिंदा है मिर्जाइयत तो मुर्दाबाद कहता रहेगा। हक में नबूवत को जिंदाबाद में नबूवत का शेर हो बहादुर दले, कादियानियत का फेर करके रख दिया है जे, अहले दीन की जुबान, अहले हक का तर्जुमा, हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप फितना कादियानियत का इल्मी एतबार से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप दलील की रोशनी में फितना कादियानियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हज़रात गिरामी कदर मैं आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ और अल्लाह वजील बसीरत बतला देना चाहता हूँ, एक जंग है जो हक़ में नबूवत की लड़ी जाती है मसाजिद से, एक जंग है जो लड़ी जाती है मिंबरों मेहराब से, एक जंग है जो लड़ी जाती है आपके इज्तिमात के जरिए, आपके इज्तिमात के तवस्सुत के साथ। लेकिन एक जंग वो है जिसको आईन की दुनिया में लड़ने की जरूरत है, कानून की दुनिया में लड़ने की जरूरत है, बैनुल अक़वामी एजेंसियों के ताउन के साथ। मिर्जाई हर दौर के अंदर इस्लाम की इमारत में नकब लगाने के साथ साथ आईने पाकिस्तान की इमारत के अंदर भी नकब लगाने की कोशिश करते हैं। मियां साहब के दौर के अंदर भी नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम अब्दुल सलाम कादियानी के नाम को रखने की जसारत की गई। हज़रात गिरामी कदर आपका ये गुनाहगार बेटा मैदान अमल में उतरा, ललकारा और ये बात कही अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से, जब तक हक़ में नबूवत के ये जियाले जिंदा हैं, जब तक शमाए रिसालत के ये परवाने जिंदा हैं, इस मुल्क में किसी नेशनल, किसी कौमी और किसी सरकारी इदारे का नाम कादियानी या कादियानी के पैरोकारों के नाम पर रखा जा सकता। और आज भी ये बात कह देना चाहते हैं और सरकार को ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं, अल्लाह के फज़ल करम से जिस तरह हम दलाइल की दुनिया के अंदर होशियार हैं, जिस तरह हम दलाइल की दुनिया में चुकन्ने हैं, इंशाअल्लाह उसी तरह आईने पाकिस्तान की दीवार के अंदर भी नकब को नहीं लगने देंगे। हज़रात गिरामी कदर उसके बाद खान साहब उन अय्याम के अंदर मियां साहब के हवाले से अपनी कैंपेन को चला रहे थे। बाद अज़ां जब बरसे इक़्तिदार आए तो मुल्की खजाने की चाबियां आतिम मियां कादियानी के हवाले कर दी गई। हज़रात गिरामी कदर लाहौर से जिन लोगों ने इस आवाज को उठाया उनके अंदर आपका ये गुनाहगार बेटा अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार बेटा भी मौजूद था। हज़रात गिरामी कदर हमारी आवाज इस्लामाबाद के अंदर पहुंची। हज़रात गिरामी कदर खान साहब ने हमें पैगाम भेजा कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीवी के एमडी के साथ, वज़ीर इत्तलात के साथ और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को तय कर लिया गया। हमने पैगाम भेजा, बवांगे दोहल अपने मौक़िफ़ को बयान किया जाएगा, न लचक का मुदाहरा किया जाएगा, न मुदाहनत का मुदाहरा किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर पैगाम पहुंचने की देर थी, मुलाकात को मंसूख कर दिया गया और आतिम मियां कादियानी को बर्खास्त कर दिया गया। हज़रात गिरामी कदर आज हम फिर ये पैगाम लेके आए हैं कि बड़े बहाने के साथ, बड़े हीले के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़े पुरफितन अंदाज के अंदर, बड़े खुफिया अंदाज के अंदर, बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी दजल के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस्लाम की इमारत के अंदर, हक़ नबूवत की इमारत के अंदर और हुर्मत रसूलुल्लाह के कवानीन के अंदर नकब लगाने की कोशिशें जारी और सारी हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लामा शहीद के ये बेटे मैदान अमल के अंदर चौकीदारी के लिए मौजूद हैं। हुर्मत रसूलुल्लाह के कवानीन का दिफा भी करते रहेंगे, हक़ नबूवत के कवानीन का दिफा भी करते रहेंगे, हुक्मरानों की आंखों में आंखें भी डालते रहेंगे और शमाए रिसालत के परवाने बन के अपनी जिंदगी को लुटाते रहेंगे। नारे तकबीर, खत्मे नबूवत, लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर और आज के दौरे पुराशोक में मैं ये बात समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हमारा ये कारवां, हमारा ये काफिला और उस काफिले के अंदर लोगों की शमूलियत और उनका प्यार के साथ आना, बड़े बलबले के साथ आना, बड़े तनतने के साथ आना, हम हमें को लेके आना, बड़े जमजमे के साथ आना, इस बात के पद दलालत कर रहा है
इंशाअल्लाह वो दिन करीब आ चुका है जब इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर भी परचम अगर लहराएगा तो काली कमली वाले का लहराएगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कौम को किसी आजमाइश, किसी इब्तिला के अंदर मुब्तला नहीं करना चाहते। हम न गोली को लेके आए हैं, न बंदूक को लेके आए हैं, न बारूद को लेके आए हैं, न लाठी को लेके आए हैं, न पत्थर को लेके आए हैं, न तोड़ और फोड़ के पैगाम को लेके आए हैं। हम लेके आए हैं अदिल्ला को लेके आए हैं, बराहीन को लेके आए हैं, दलाइल को लेके आए हैं, तकारीर को लेके आए हैं, मुनाज़रों को लेके आए हैं, जलसों को लेके आए हैं, जुलूसों को लेके आए हैं, इज्तिमात को लेके आए हैं। इंशाअल्लाह आईने पाकिस्तान के दायरा-कार में रहते हुए पूरा मन तरीके के साथ हुर्मत रसूलुल्लाह और खत्म नबूवत की जंग को लड़ के छोड़ेंगे, तुम्हारे घुटनों को टिकवा के छोड़ेंगे और निज़ाम मुस्तफा का लोहा इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर मनवा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अगर लोग आईन के दायरे में रहते हुए पुरफितन नजरियात के अबलाग के लिए अपने आप को यकसू कर सकते हैं, अपने आप को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने के लिए तैयार हैं। और हज़रात गिरामी कदर, अगर मेरी कौम मुत्तहिद हो, अगर मेरी कौम मुज्तमे हो, अगर मेरी कौम मुनज़्ज़म हो, अगर मेरी कौम होशियार हो, अगर मेरी कौम बेदार हो, अगर मेरी कौम चुकन्ना हो, अगर मेरी कौम मुतहर्रिक हो, अगर मेरी कौम जमूस से निकलने के लिए आमादा और तैयार हो, अगर मेरी कौम गफलत से बेदारी की तरफ आने के लिए आमादा और तैयार हो, तो इंशाअल्लाह हर फितने को जमीन बोस कर दिया जाएगा और काली कमली वाले के परचम को इंशाअल्लाह बाकी परचमों के मुकाबले में सर बुलंद कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लंबा साहब कदम बढ़ाओ। हज़रात गिरामी, और आखिर में आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से खत्म नबूवत की वो जंग जो आज गली कूचों में लड़ी जा रही है, जो आज मिंबर और मेहराब से लड़ी जा रही है, जो आज आपके स्टेज से लड़ी जा रही है, इस जंग को इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाने के लिए न गलियों को जो है गंदी गंदी नालियों को हमने बंद करने की बात की है, न कच्ची गलियों को पक्का करने की बात की है। ये सारे के सारे काम तो इम्तिदादे जमाना के साथ खुद बहुत हो सकते हैं। हम अल-कायम 138 के अंदर इस परचम को उठाकर मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह हजरत रसूलुल्लाह के पैगाम को पार्लियामान के अंदर पहुंचा के छोड़ेंगे और मुल्क के बड़े बड़े जागीरदारों के सामने, मुल्क के बड़े बड़े सरमायादारों के सामने, मुल्क के बड़े बड़े जो है मगरमच्छों के सामने इंशाअल्लाह हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग को लड़के छोड़ेंगे और खत्म नबूवत का इंशाअल्लाह डंका बजा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप इस अज़ीम शान मिशन के लिए हमारे हमकदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हफीज इस्लामिक सेंटर मेरा यार इलाहाबाद तो है भाई अब्दुल हफीज साहब, ये बात तो पूरी दुनिया दे जाएगी।